हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए साइंस में ये लाइट का वीडियो है। राइट, इससे पहले भी हम लोग मिरर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग मिरर के रे डायग्राम के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि मिरर 3 टाइप्स के होते हैं। प्लेन मिरर, दूसरा कनकेव मिरर, तीसरा कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर में रे डायग्राम कैसे बनेगा उसके बारे में समझते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में समझते हैं, और उससे बनने वाली जो इमेज है उसका नेचर क्या है उसके बारे में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ओके, पॉलिश्ड है पीछे से। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओ। ऑब्जेक्ट से जाने वाली जो रे है सीधा प्लेन मिरर पर जाकर टकराती है। जाने वाली डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। टकराने के बाद हमें पता है कि इसका नॉर्मल कहां होगा। जो प्लेन होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन ही क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इसका जो नॉर्मल होगा वो ये लाइन होगी। दिस इज नॉर्मल, जो कि कितने पर होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो इसका मतलब साफ है कि जिस एंगल पर लाइट जाएगी वो एंगल इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में कितना है, एंगल आई इक्वल 0 डिग्री। एंगल बिटवीन आई एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अंडरस्टूड है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल आई, जो कि कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड लाइन है। तो 0 डिग्री एंगल हो गया उन दोनों के बीच में। तो 0 डिग्री पर वापस भी लाइन आएगी। तो जो अगली आपकी लाइन आएगी वो इसी के ऊपर से होते हुए वापस चली जाएगी। बात समझ में आ गई। यानी कि कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होगा, जिस एंगल पर लाइट आई है उसी एंगल पर लाइट को जाना है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री के एंगल पर आएगी तो 0 डिग्री के एंगल पर वापस आ जाएगी। दैट मीन्स जिस पाथ से आई उसी पाथ में वापस। तो ये हुआ पहला केस। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड। अगली चीज, सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट हियर। रोज आप देखते हैं सन एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने प्लेन मिरर रखा तो आपने देखा होगा कभी कभार आप लोग फेस पर चमकाते हैं प्लेन मिरर, है ना, एक दूसरे के चेहरे पर। तो अगर आपका सन उधर है, राइट, तो सन से आने वाली रे को आपके मिरर में आप ऐसे करते हैं, और उधर जो खड़ा हुआ आपका दोस्त है उस दोस्त के फेस पर आप उसको फोकस कर सकते हैं। यानी जिस एंगल पर वो आएगी उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। कैसे, देखते हैं। देखिए ये लाइट रे यहां से आकर यहां पर टकरा रही है सपोज, या फिर कुछ और करते हैं, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। ये रही लाइट रे। ये वाला जो है ये तो आपका नॉर्मल है, राइट, ये आपका नॉर्मल है। सपोज ये नॉर्मल है आपका, जो कि 90 डिग्री पे बना हुआ है। नॉर्मल आप अंडरस्टूड कर रहे हैं कौन सी लाइन होती है, उस पॉइंट पर जहां इंसिडेंट रे आकर टकरा रही है उस पॉइंट पर 90 डिग्री वाला जो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है 90 डिग्री पर, वो होता है नॉर्मल। नॉर्मल और उस इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल आई नॉर्मल, और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल। जितने एंगल पर लाइट आती है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो रही है। जरा देख लेते हैं। देखिए जितने एंगल पर लाइट आई उतने ही एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल बिटवीन
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये याद है दोनों पोजीशंस, दोनों सिचुएशन जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो अब आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं और एग्जाम में आने पर लिख सकते हैं। सेकेंडरी, अगर आपको ये याद है तो इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल आपके क्लियरली सॉल्व हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग प्लेन मिरर के इमेज के नेचर के बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज है, इमेज, ये मेरा प्लेन मिरर है, ओके। देखिए ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इधर ही आ जाएगी, लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, इमेज हमेशा उसके अंदर बनती है। तो देखिए उसकी इमेज उसके अंदर बनी हुई है। तो फिलहाल हम रिफ्लेक्शन तो समझ चुके हैं इससे पहले, लेकिन अब हमें समझना है कि इमेज का नेचर क्या होगा, कैसी इमेज होगी, क्या चेंजेस आएंगे। अगर ये इमेज दूर जा रही है तो क्या होगा, पास जा रही है तो क्या होगा, नीचे झुक रही है तो क्या होगा, ऊपर बड़ी हो रही है तो क्या होगा, छोटी हो रही है तो क्या होगा, वो अंडरस्टूड करना है हमको। तो हमने यहाँ पर एक इमेज ली है, तो देखिए जरा, ये है हमारी ऑब्जेक्ट हाइट h, ऑब्जेक्ट हाइट, ओके। ये हमारी h डैश विच इज इमेज हाइट। अंडरस्टूड हो रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों इस जगह पर मिलते हैं। इसके बाद इमेज फॉर्म हो रही है। जरा देख लेते हैं क्या पोजीशन है। देखिए इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u, रिमेंबर दैट, ठीक है। अब देखते हैं प्लेन मिरर के केस में जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होंगी, हमेशा ही आपका जो u होगा वो ऑलवेज भी इक्वल टू v। समझ में आया? यानी कि जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा प्लेन मिरर से, इमेज भी उतनी ही दूर जाएगी, और जितना ऑब्जेक्ट आपका पास आएगा, इमेज भी उतनी ही पास आ जाएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर है इस डिस्टेंस पर, तो आपकी इमेज भी एग्जैक्टली इतनी ही डिस्टेंस पर फॉर्म होगी। समझ में आ गया? अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो उतनी इमेज भी अंदर अंदर दूर होती चली जाएगी। वन थिंग इज क्लियर। सेकेंड, हाइट, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की भी हाइट होगी। अंडरस्टूड? अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो आपकी इमेज भी खड़ी हो जाएगी, अगर आप प्लेन मिरर के सामने बैठ जाएं तो आपकी इमेज भी बैठ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हाइट, अगर आपकी हाइट कितनी कर दी जाए, इतनी कर दी जाए, तो इमेज की भी हाइट इतनी हो जाएगी, ओके। और अगर आपकी हाइट को बढ़ा दिया जाए तो इमेज की भी हाइट बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड है? यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों ऑलवेज भी इक्वल। क्लियर है? ये कहलाता है नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि जो इमेज है ऑलवेज भी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑलवेज भी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। लास्ट थिंग, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही मिरर के सामने है, लेकिन इमेज ऑलवेज भी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर की पॉलिश के पीछे इमेज बन रही है। सी, हर एक इमेज इसके पीछे है ना। तो इसका मतलब यू कैन नॉट टच इट। सोचिए अगर आप अपने ऊपर पानी डालें तो क्या इमेज भी गीली हो जाएगी? नहीं, है ना। मिरर में तो पानी नहीं गिर रहा है। आई मीन यहां पर मेरे बस समझाने का ये मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो हमेशा ही वर्चुअल होगी, आप उसे टच नहीं कर सकते। किसी स्क्रीन पर आप उसकी इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप बीच में स्क्रीन लगाते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज जा रही है वो रुक जाएंगी, इमेज कभी फॉर्म ही नहीं होगी मिरर में, है ना। और मिरर के आगे कभी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती, हमेशा आपको इमेज मिरर के अंदर दिखेगी। तो अब आप समझ गए
ये दोनों चीजें फिक्स हैं और साथ में वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, राइट। तो ये सब कुछ था प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। अब इससे हटकर आपके प्लेन मिरर में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, इवन थ्योरी विल आल्सो बी बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच। अब अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे वो हम लोग कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम के बारे में देखेंगे, कैसे उसमें रे डायग्राम्स फॉर्म होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।